वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से जो निकला है वो दिखाता है कि अगर सत्ता जनता के लिए संपत्ति और समृद्धि बननी चाहिए तो उनके हाथ में आकर वो विपत्ति बन जाती है। और साथ ही हम पीएम मोदी के नेतृत्व में किस प्रकार से जन जन के कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं और उसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। आप जाके चेक कर लीजिए, कर्नाटक में 2021-22 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,63,000 करोड़ था, अब 54,000 करोड़ पे आ गया। हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे, आते ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए। और उसके बाद क्या स्थिति हो गई कि सरकार के पास कुछ ही दिनों में इतना पैसा भी नहीं रह गया कि वो सही ढंग से आर्थिक राजधानी है मुंबई, अब पुनः महाराष्ट्र फिर नंबर 1 पे आ गया है। चाहता है कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो जो कहा गया वो कभी पूरा नहीं कर पाती है। जहां तक उन्होंने कई प्रश्न खड़े किए हैं, मैं कहना चाहता हूं, रोजगार की आप बात करते हैं तो रोजगार के लिए सबसे प्रामाणिक और एक अन्य कुछ सर्वेस के हिसाब से इन 10 वर्षों में 54 करोड़ जो वर्किंग पर्सन्स ईयर होते हैं वो क्रिएट किए गए, अर्थात प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार मिला उसका एक संकेत होता है। और ईपीएफओ एकदम ऑथेंटिक, डॉक्यूमेंटेड, अनडिस्प्यूटेबल, जिसके ऊपर किंतु परंतु नहीं किया जा सकता, वो डाटा होता है। फिर भी उनको ना समझ में आता हो आंकड़ा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिनको लग रहा है कि रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं, तो 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने हैं, 74 नए एयरपोर्ट बने हैं, 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर प्रतिदिन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। भारत ने विमान वाहक युद्धपोत बना लिया है, कश्मीर में चिनाब पे सबसे ऊंचा पुल बन गया है, मुंबई में अटल सेतु बना है, कोलकाता में जमीन के नीचे मेट्रो बन गई है। मैं उनसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं, ये बना कौन रहा है? कोई ना कोई तो बना रहा है, तो कोई ना कोई तो रोजगार सृजित हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आसमान से जिन्न विन्न आकर बना रहे हैं इनको? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आंकड़े देखो या हकीकत देखो। मेरे कांग्रेस के मित्रों, चश्मा उतारो, फिर देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। वो पुराना ख्याल छोड़ दो, पुरानी नजर छोड़ो, देखो नजारा कितना बदला हुआ है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम 3रे नंबर के देश बने। मोबाइल हैंडसेट आप सब यूज करते हैं, 2रे नंबर के मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। असेंबली होती है हमारे यहां, कौन बना रहा है? तो मैंने इस बात का तथ्य का भी जवाब दिया और दूसरी भी बात दिया। अब उनका कहना है कि अच्छे दिन की बात, हां, तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, ये घबराहट, ये बौखलाहट, ये खिसियाहट कांग्रेस में मुसलसल समझी जा सकती है, यानी सतत रूप से समझी जा सकती है। मानवीय बात है, उनके अच्छे दिन इतने दूर चले गए, शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि 139 साल पुरानी पार्टी 3रे अटेम्प्ट में 3rd डिजिट टच नहीं कर पाई। कांग्रेस अपने 139 साल के कार्यकाल के न्यूनतम बिंदु के ऊपर है। कांग्रेस के नेतृत्व ने 1 शताब्दी से अधिक के दौर में एक से एक बड़े और महान नेता भी दिए, और कई बार उनका नेतृत्व जनता की नजर में खलनायक भी बना, मगर उपहास का पात्र यदि बना तो पहली बार अब बना है। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा बुरे दिन नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने अच्छे दिन की बात, उनको बहुत दूर की कौड़ी नजर आती हो और ये उनके दिल का मलाल हो, वो उभर के आ जाता हो, तो स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है। अगला उन्होंने बिंदु कहा विकसित भारत की बात। तो हम ये बताना चाहते हैं कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और जस्ट लास्ट वीक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने यह कहा है कि भारत 7% की ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, ये भारत सरकार का डाटा नहीं है,
वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं, जहां आपके परम आदरणीय सम्माननीय उद्भट वित्त शास्त्री मनमोहन सिंह जी जॉब कर चुके हैं, वो संस्थान बता रहे हैं। और उसके साथ एक और बात है, भारत 7% पे है विद ए डिस्टेंट टू चाइना का 4.8, यानी 2.25% का अंतर है। तो उसके बाद आपको यदि नजर नहीं आ रहा है कि भारत विकास के किस दौर पे जा रहा है, और एक दौर था जब कांग्रेस आखिरी बार सत्ता में थी 1984 के आसपास, तो देश में साक्षरता दर 34-35% के आसपास थी। आज वो देश जिसके लिए कहा जा सकता था कि यहां तो लोगों की साक्षरता और लिटरेसी कम है, आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का 46% ट्रांजैक्शन भारत में होता है। यानी जितनी आपके जमाने में साक्षरता नहीं थी, उससे ज्यादा भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन में हिस्सा हो गया है। अब इसके बाद भी अगर आपको भारत का विकास होता नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है फिर एक बार यह आपके दृष्टि दोष या नजरिए की ही जो बदगुमानी है उसको शो करता है। और फिर हम यह भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तो वाकई कांग्रेस के दिल का दर्द ऐसा उभरा होगा कि भाई मोदी जी जब से आए हैं तो खाना बड़ा मुहाल हो गया है उनके लिए। जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है उनके लिए भी खाना बड़ा मुहाल हो गया है। और मैं सिर्फ एक प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहता हूं, जब राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे पहुंचता है, तो ये 85 पैसे खा लिया जाता था। और आप सबको यदि ध्यान न हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, पार्लियामेंट में एग्जैक्ट स्टेटमेंट जानते हैं राजीव गांधी जी का क्या था? जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाते जाते वो घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है। इसका मतलब 1 रुपए में 85 पैसे घिसते घिसते हाथ पे पहुंच जाता था। और उस हाथ की छटपटाहट अब समझी जा सकती है कि उनके लिए जैसे चल रहा था पहले कि सब जिसे कहते थे कि एक हो तो समझाइए आके कूपही में हियां भांग पड़ी है, सब मिलके अपना जिसको देखो वही आज मदहोश है, भ्रष्टाचार में रहता था, वो दिन चले गए। इस कारण से उनको समस्या लग रही है। अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। हमारी सरकार आने से पहले हमने बहुत साफ कहा, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था नवंबर 2008। ठीक 9 महीने के बाद जुलाई 2009 कांग्रेस की सरकार ने शर्म अल शेख में कांग्रेस के और पाकिस्तान के साथ एक ऐसा शर्मसार एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें लिखा था कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। हमने कहा आतंकवाद के साथ शांति वार्ता नहीं होगी। और ये पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बाइलेटरल डायलॉग नहीं किया। देयर इज नो ऑफिशियल बाइलेटरल डायलॉग, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। अभी चीन के साथ जो हमारा समाधान निकला है उसकी तो पिक्चर्स अवेलेबल हैं कि वो बहुत साफ देखा जा सकता है। एक दौर था जब आप दबते चले जाते थे, हमने देश को झुकने में उस सीमा तक लाए हैं। झुकने की बात करते हैं, आपके जमाने में आता था कोई, घुस के मार के चला जाता था। और मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, नागपुर, जयपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, कौन सा ऐसा इलाका था जहां नहीं आते थे? अब और हम सिर्फ